मेरी बहुत प्यारी दोस्त आ रही है रमीज़ा अमेरिका से। मैं उसका वेट कर रही हूँ दोस्तों। और अभी बेल हुई है और मेरा ख्याल है वो आ गई है। आज मैं आपसे उसको मैं पहले भी मिलवाया हुआ है। मैं उसके लिए बड़ी उदास थी पर वो आई है। अब देखिए हम कैसे मिलते हैं। आए। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। ओए मेरी जान, अल्लाह ताला ने इसी तरह खैर खैरियत से हमें मिलाता रहे। वेट कर रही थी कि कब तुम, ये परसों आई है रात को और मैं इसका बहुत इंतजार कर रही थी। मुझे पता था आज इसने आना है। ये देखे मेरे दोस्तों, ये मेरी जान है रमीज़ा जान। चलो जी पन्ने तो लो। मैंने कहा ना मेरे दोस्तों ठंड पड़ गई है। मेरी दोस्त आई है, ये 4 महीने के बाद आती है। इस दफा से ये लेट आई है और मैं इसका हो नहीं सकता ना कि मैं इसको कब आओगी। तो इसने मुझे सरप्राइज दिया है। इसने आ गई और इसने मुझे बताया नहीं, लेकिन वो कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। मुझे ना ऐसे ही वो वाशिंगटन वाला जो हुआ है ना जो अभी इंसिडेंट हुआ है, तो मुझे ना इसकी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा उसी दिन इसने चलना था, अल्लाह खैर करे। ऐसे दिमाग में वसवसे आए तो मैंने इसको मैसेज किया। मैंने कहा मुझे ना कॉल करो मुझे या मैसेज करो कि तुम्हारा क्या बना, तुम आ रही हो कि नहीं आ रही, क्या कब का प्लान है। इससे मुझे कॉल की, कहती है मैं तो आ गई हूँ। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा खैर खैरियत से पहुँची है। और ये मेरी 3-4 ईदें होती हैं, एक ईद इसके साथ होती है और इसके साथ मेरी, ये हमारा कितना पुराना ताल्लुक है। हम टीचिंग करती थी 30 साल। हम दोनों आर्मी पब्लिक स्कूल में दोनों टीच करती थी और फिर हमारा ट्रैक चेंज हो गया। मैं बैंकर बन गई और ये इसने जो काम शुरू किया है दोस्तों क्या बताऊँ, इतना अच्छा काम कि लोगों की खिदमत करना। अब इसने एक और कंपनी बनाई है, इधर इसने ट्रांसपेरेंट हैंड के नाम से बनाई है। अब इसकी एक और कंपनी है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है वाशिंगटन अमेरिका में। तो मेरे साथ तो ये बहुत पुरानी मेरी दोस्त है, बस क्या बताऊँ, बहनों से बढ़ के है। ये छोटी बहन ही है मुझसे थोड़ी 2-4-5 साल छोटी, लेकिन मसला ये है कि हम दोनों का प्यार मोहब्बत और जो बॉन्डिंग है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये मेरे लिए क्या लेके। मैं इसको, ये मुझसे पूछती है क्या चाहिए, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, तू चाहिए। लेकिन उसके तोहफे बहुत प्यारे। ये देखिए ये मेरे लिए गैस का बैग लेके आई है। ये शुरू से मेरे लिए ऐसी चीजें लाती है, इसको ये नहीं पता कि अब मैं बैंकर तो नहीं रही, अब तो मैं यूट्यूबर हूँ। तो मेरे लिए कोई कैमरा, कोई फ्लैश लाइट, कोई, लेकिन एक और चीज ये लाई है। ये तो हुआ गैस का बैग, अब ये लाई है जी, ये देखिए। ये कहती है कि तुम बहुत खपती हो, बहुत दिमाग पे जोर डालती हो, तो तुम्हें मैं भूलूं ना। तो ये मेरे लिए इतने ज्यादा, ये देखे एमंड्स बादाम लेके आई मेरे दिमाग को फ्रेश करने के लिए। अभी मैं इससे जरा गप्पे लगा लूं। ये जरूर, हाँ, दिन के साथ जो है ना लाजमी 7 या 8 रात नहीं को तो बंदे का दिल करे अगर 14 खा ले तो फिर क्या होया, बहुत ही दिमाग हो जाएगा ना। फिर क्या हुआ। लेकिन कहते हैं 7-5 आधा इस तरह खाने चाहिए। जो ऑयल होता है ना वो अच्छा नहीं होता ज्यादा। अच्छा पाकिस्तान के भी बादाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जब लेके आई ना तो इसके अंदर कुदरती मुझे ऐसे ऑयल लगा, पता नहीं हमारे यहाँ ऑयल भी निकाल लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत है अमेरिकन बादाम। अब मैं इसके साथ गप्पे लगाऊं और आपके साथ मैं इसी तरह हेलो हाय करती हूँ। नानो मैं आपकी वीडियो बनाऊं, आप अस्सलाम वालेकुम कहना दोस्तों को क्या कहूँ परनिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ जी अपनी भांजी की बेटी की मंगनी पे, और वो उन्होंने दिन का रखा हुआ है फंक्शन। तो मैं तो रेडी होके बैठी हुई हूँ, बच्चों का वेट कर रही हूँ।
वो लोग रेडी हो रहे हैं। और ये तो है ना कि माएँ तो पहले तैयार हो जाती हैं, बच्चे बाद में होते हैं, उनके एंड तक काम नहीं ख़त्म होते। असी तो तैयार हो के बैठ के अपनी सारा कुछ फारग हो के तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये लोग रेडी हों और मैं इनको लेके जाऊँ। तो कल आपको अपनी दोस्त से मिलवाया ना रात को, वो गई है कोई 1-1:30 बजे। हमने इतनी बातें की, बातें तो आपको अपनी बातें थी, काफ़ी चीज़ें डिस्कशन होती रही, लेकिन आपको मिलवाया। और आपको मेरी ये दोस्त कैसी लगी जिससे अभी आप मिले हैं? बहुत ही अच्छी सोल है, प्यारी ये है और बड़ी हार्ड वर्कर है। यकीन करें थकती नहीं है, इतना काम करती है। वहाँ से आई है अमेरिका से, आके नेक्स्ट डे इधर वाला ऑफिस उसने संभाला है। तो मैं उसको यही कह रही थी कि अब जब 1 महीना इधर रहोगी तो तुमने डेली मुझसे मिलने आना है। तो वही हम बातें करती रही 1-1:30 बजे तक, खूब गप्पे लगाई। 6 महीने की जो बातें इकट्ठी होती है ना, वो हमने सारी कर ली। तो बस चले, मैं आपको लेके जाती हूँ। अब देखते हैं, बाहर आज धूप है, अल्लाह का शुक्र है, मौसम ठीक है। रात को तो बड़ी फॉग थी, बहुत ज़्यादा। जी हम जा रहे हैं जी एक फार्म हाउस पे, जो कि हमारे घर से 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और चल रहे हैं। बस इस तरह के जो इवेंट होते हैं ना, वो ज़रा दूर ही होते हैं, और बाकी हॉल्स का तो अपना टाइम होता है ना। तो ये जो फार्म हाउस है उनका कोई टाइम नहीं होता, लेट भी हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम जा रहे हैं, गुज़र रहे हैं रोड्स पे, और बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा। ये आपको दिखाती हूँ बाहर का। रात को तो काफ़ी थी वो क्या कहते हैं, फॉग, और फॉग और स्मोक को मैं मिक्स ही कर देती हूँ। इतनी आदत हो गई है ना स्मोक की कि अब फॉग को स्मोक, स्मोक को फॉग करते हैं। तो आज धूप है, मज़े का मौसम है, और यानी ऐसा मौसम है कि ना आपको सर्दी लग रही है तो ना आपको गर्मी लग रही है, प्लेजेंट है। और हमारी बर्निया माशाल्लाह बड़ी प्यारी तैयार हुई हुई है, पीछे बैठी हुई है। नाइल की थोड़ी तबीयत डाउन है, तो वो आज हमने उसको, अल्लाह का शुक्र अब तो बेहतर है, कॉफ वगैरह होती रात को उसको, अब ठीक है। तो बाकी ये है कि मंगनी का इवेंट है, और मंगनी भी एक रस्म होती है जो कि 2 ख़ानदानों के बीच में फर्स्ट स्टेप होता है। वो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि एक दूसरे को समझने का, जांचने का, एक दूसरे को परखने का एक पहला स्टेप होता है। उसके बाद चल फिर आगे 2 फैमिली आपस में उनकी बॉन्डिंग आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होती है। और ये फैमिली में हो तो और बात, आउट ऑफ फैमिली हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बहरहाल अल्लाह ताला सब बच्चियों की किस्मत अच्छी करे और इसी तरह खुशियाँ दे। और मेरी इन भांजियों की, क्योंकि मेरी सबसे जो बड़ी आपा है ना, वही जो मैं कहती थी कि वो कहती थी अव्वल और मैं आखिर, उनकी ये बेटियां हैं। तो मेरी इनके साथ खाला भांजी वाला ताल्लुक तो है ही है, लेकिन दोस्ती का ज़्यादा है। तो वो मुझे खाला कम और नाम से बुलाती हैं, तो इसलिए मैं भी उनकी दोस्त हूँ, वो भी मेरी दोस्त हैं। और एक ही शहर में रहते हुए हम दो फैमिलीज आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थे, और आना जाना मेरी बड़ी बहन के साथ। वीकेंड पे मैं आपा के पास ही आती थी, और वो बहुत फ्राइडे को ही फ़ोन करती थी, आज इंतज़ार करती रहती थी। और इतनी मैं उनको उस दिन परसों ढोलकी पे गई तो इतना रास्ते में हम बातें करती रही आपा के बारे में। मुझे उनकी आवाज़ जो है ना, मेरी उस जैसी आवाज़ जो है ना, वो कहीं नहीं मिलती, खुशबू नहीं मिलती। तो जब मैं उनके बच्चों को अपने गले लगाती हूँ तो मुझे आपा की फीलिंग आती है कि जैसे मैं अपनी आपा को गले लगा रही हूँ। जाहिर है उनको मुझ में अपनी माँ की आती होगी और मुझे उनमें अपनी बहन की आती है। तो ये आगे रिश्ते जो होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। कोई इसको निभाए तो बहुत ही खूबसूरत है, तो ना निभाए तो उससे भी कोई गिला नहीं होता। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब भांजियाँ, भतीजियाँ, भांजे, भतीजे सब
बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करने वाले। तो चले आपसे इसी तरह मेरी गपशप रहेगी। और अभी भी हमारा टाइम काफ़ी है, हम काफ़ी दूर पहुँचे हैं और आगे अभी हमने लोकेशन लगानी है ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँचे। चलो फिर तुहाडे नाल हले तो खुदाफिज़ कहनी आ, अगों फिर तुहाडी मुलाकात मैं सब नाल करानी है और अपने नाल तो मेरी होंदी, तुहाडी होंदी है मेरी, ठीक है ना। बनाओ ये देखें जी परनिया और माशाल्लाह एला दोनों रिंग पहना, रिंग ट्रे लेके आ रही। माशाल्लाह दोनों प्यारियां लगी। सामने देखो, सामने देखो। वेडिंग पे जिधर इधर गिर नहीं जाना मेरी जान। वाह पूल में, वाह यस। नो 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 पन्निया, नो पन्निया। बहुत अच्छा फार्म हाउस है। ये देखें पूल है सामने और ये इवेंट है हमारा, बहुत अच्छा हुआ है। सामने देखें कितना प्यारा सूरज लग रहा है, ये देखें खूबसूरत। यस परनिया, परनिया डॉल जी। अब हमने मंगनी अटेंड करके ये देखें वापसी का सफ़र है हमारा। ज़रा चेक करें, लग रहा है ना हम किसी और ही देश में आ गए हैं। खूबसूरत ऐसे सामने पूरी ये धुंध है और ये दूर तक। अब हम फार्म हाउस से निकल के वापसी का रास्ता है। यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, ये देखिए